हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, आपको पता ही है। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर लगाता है, ठीक है, और अपने ऑर्बिट में लगाता है। सैटेलाइट ये ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये एक राउंड कितनी देर में पूरा करता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। क्या बोला हुआ है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, वो किस तरीके से बनेगा आपका, ये लिखेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट एंड अपॉन में आएगा आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये कैसे बना आपके पास, देखो सिंपल सी कहानी है ये। तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। यही होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से अगर टाइम हम निकाल लें तो ये d/v बनेगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, सैटेलाइट कहाँ मूव कर रहा है, इस सर्कल में, ठीक है। और सर्कुलर ऑर्बिट है ये, तो सर्कल का जो डिस्टेंस हम बोलते हैं वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस। बिकॉज ये सर्कल है जो, ठीक है, यहाँ से ये जो मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर चला इस तरीके से, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम कैसे पता करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एक थ्रेड है मेरे पास, उस थ्रेड को मैंने इस गोलाई में रख दिया। अब इस थ्रेड की जो लंबाई है वो किससे पता चलेगी, हमें 2πr से पता चलेगी। क्या इतनी बात क्लियर है, दैट इज द सरकमफ्रेंस। तो ये सरकमफ्रेंस हो गई, ठीक है, डिस्टेंस इसका, ठीक है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है इसका, सरकमफ्रेंस ऑर्बिट का 2πr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको पता है vo से लिखते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बस यही है कहानी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं जरा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू में सरकमफ्रेंस इज 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ पर r आपको पता है कैसे होगा, ये सरफेस ऑफ अर्थ तक r होती है रेडियस, और यहाँ पर ये हाइट होती है। तो टोटल ऑर्बिटल रेडियस कितना हो गया, ये r प्लस एच। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r प्लस में h लिखेंगे। क्लियर है, समझते हो ना ये बातें। तो और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, जल्दी से बताओ, vo से लिखते हैं, तो हम vo लिख देते हैं। अब vo की वैल्यू भी यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी याद करो जरा, हमारे पास क्या निकली थी, अगर हम ये gm वाली कहानी से देखें तो gm अपॉन में क्या था आपके पास, r प्लस h था। अगर आप देखें यहाँ पर देखो जरा, देखो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की कहानी थी, इसमें देखो जरा ऑर्बिटल वेलोसिटी ये फॉर्मूला निकला था gm अपॉन में r प्लस h। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये भी था हमारे पास, तो ये फॉर्मूला भी था एक। तो ये किस में था लिखा हुआ, हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ था। तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसी से कर लेंगे इसको। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो चलते हैं वहीं पर ही। तो देखो जी ये vo आ गया, यहाँ पर इसको हम पुट करते हैं। तो देखो t में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास, 2πr प्लस h, तो यहाँ है ही, ठीक है। और अंडर रूट में ये आपके पास यहाँ आ जाएगा gm अपॉन में r प्लस में h। देखो आप खुद सोचो, ये इस तरीके से है 2πr प्लस h, और नीचे है ये रूट में gm, और इसके नीचे भी क्या है, ये रूट में r प्लस h। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ना इसको, बताओ। तो ये r प्लस h अब ऊपर नहीं चला जाएगा, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यहीं पर लिख लेते हैं। देखो 2πr प्लस h, एक तो ये है, और एक अंडर रूट वाला ये ऊपर आ गया r प्लस h। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। और नीचे क्या रह गया आपके पास, ये रूट में gm रह गया, कैपिटल M है ये, ठीक है, मास ऑफ अर्थ है। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब देखो जरा कहानी को समझो, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर ये r बाहर है और यहाँ पर है आपके पास अंदर r, ठीक है, तो हम इसको अगर अंदर ले जाएं r को, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, r तो ये है ही, और ये वाला r अंदर जाके स्क्वायर बनता है। बिकॉज यहाँ अगर r स्क्वायर रहा होगा, उसका रूट कट के, तभी तो ये r बचा था, r हमने रूट से बाहर लिख दिया था। समझ पा रहे हो ना बात को, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि r स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटता है तो सिंपल r बचता है, तो ये r ऐसे ही बचा होगा। जब ये दोबारा अंदर जाएगा तो r स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास r क्यूब हो गया। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कह रहे हैं कहानी, क्या कि अगर ये 2π है यहाँ, और अंदर ये देखो ये इसकी पावर 1 है ना, जब ये रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो r प्लस h, एक तो ये है, ठीक है, और एक ये वाला चला गया अंदर r प्लस h, जो रूट से बाहर था, रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे तो आपका रूट में gm चल ही रहा है। अब यहाँ से देखो 2π और ये 2 और ये पावर 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास r प्लस h का पावर 3। बताओ, और ये अंडर रूट में क्या हो गया आपके पास, ये g और ये कैपिटल M। बताओ जी इसमें कोई दिक्कत, इसमें बताओ किसी तरीके की समझ में आया या नहीं, बताओ, ठीक है। तो हम इसमें टाइम पीरियड को इस तरीके से लिख लेते हैं, टाइम t इज इक्वल टू में 2π, और ये अंडर रूट पूरे का लिख देते हैं, r प्लस में h का तो है g क्यूब, और अंडर रूट में क्या है हमारा gm, तो ये gm आ गया, पूरे का रूट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आया है आपका, ठीक है, सैटेलाइट का।
क्लियर। अब इसमें भी देखो स्पेशल केस हम कर सकते हैं, वही वाला जो ऑर्बिटल में किया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या किया था, देखो स्पेशल केस, क्या स्पेशल केस था कि जब हम वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू द अर्थ दैट इज एच कितना लेंगे इसमें, 0 लेंगे, ठीक है। होता नहीं है 0, कभी सोचो सरफेस पे कैसे चलेगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मान लो अर्थ से फ्यू किलोमीटर अबव ही है, ठीक है, एच मतलब हाइट जो है फ्यू किलोमीटर से अबव है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ दैट अर्थ, कि वो क्या हाल है, हम निगलेक्ट ही करें उसको, ठीक है। तो हम h इक्वल टू 0 की अगर कहानी लेके चलेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तो यहाँ h 0 करेंगे तो t इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो आपके पास 2 पाई अंडर रूट में r प्लस एच में देखो ये 0 कर दो तो r क्यूब बचा ऊपर, और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा आपके पास, gm बचेगा, ठीक है, यही होगा, क्लियर। इसमें ना देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक कहानी हम चेंज और कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम gm की वैल्यू क्या ले सकते हैं, gr² ले सकते हैं, यहाँ लिखो, बट g इज इक्वल टू में आपको पता है gm/r² होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, gm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gr², ये पहले भी हमने बहुत बार किया है। तो यहाँ से टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में r प्लस में h का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, gm की जगह कितना आ जाएगा आपके पास, जल्दी से बताओ, gr² आ जाएगा, gr², ठीक है जी। तो ये टाइम पीरियड भी आप ले सकते हो, क्लियर है। तो इसी में हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं h0 वाली, तो यहाँ पर r क्यूब आ गया, और नीचे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, gr²। उससे क्या होगा, देखो ये टाइम पीरियड निकल जाएगा हमारा ईजिली, ठीक है ना। यहाँ पर हम वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए g वाला लिया, समझ के टाइम पीरियड ये वाला लेना है आपने, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, h को 0 कर दिया, तो ये gr² आ गया, r क्यूब अपॉन में gr² आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये r² इससे कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर एक r बचेगा, समझ पा रहे हो ना, ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, तो एक r बचेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई अंडर रूट में r/g आ गई, ठीक है जी, t की वैल्यू। अब आप इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे ना, पाई की 22/7, r रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 × 10⁶ मीटर लेते हो आप, है ना। मैं लिखू दूँगा अगर यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर, और g आपको पता है 9.8 होता है, ठीक है। ये सब वैल्यू जब आप पुट करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5080 सेकेंड्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड में, और रेडियस भी आपने मीटर में लिया, तो ये सेकंड में बनेगा, पहली बात तो ये, ठीक है, क्लियर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, जी जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5080 सेकंड आया, ठीक है। इसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास मिनट में आ जाएगा, तो ये बनता है 84.6 मिनट। तो यानी कि जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जो एक राउंड लगाती है सैटेलाइट, वो कितने मिनट में लगाती है, 84.6 मिनट में लगाती है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। अब ये किसी को अगर निकालना है तो देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो t की वैल्यू 2 × में 22/7 है, और r की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, यहाँ पर है आपके पास ये अंडर रूट में 6.4 × में 10⁶, और अपॉन में कितना है, 9.8 है, ठीक है। देखो यहाँ से आपके लिए फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखो 2 × में 22/7, और यहाँ से देखो अगर आप इनके पॉइंट हटाओगे, इसका 10 नीचे लगेगा, और 9.8 का पॉइंट हटाओगे 10 इसका ऊपर लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपली 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 10⁶ का रूट क्या होता है, 10⁻³ होता है, बताया हुआ आपको। तो सिंपली ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 98, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बन गया 1/98, रूट 1 ही होता है, तो रूट 98 बचा। तो यहाँ से देखो ज़रा, और आप कैसे कर सकते हो इसको, देखो 2 × में 22/7 को भी मैं क्या लिख दूँ, 3.14 लिख दूँ, 22/7 को 3.14 × में 8 2 का ये 16 हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। सिंपल सा वैक करना नहीं है, जस्ट इसको आप लर्न कर लो कि ये इतना होगा, ठीक है, करके दिखाने की जरूरत नहीं। वैसे आपको बता रहा हूँ, कईयों को ये रहती है क्यूरियोसिटी की कैसे सोल्व होगा। तो ये 8 2 16, 22/7 3.14 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो आप ये 10⁻³ है, और रूट 98 को सोल्व कर लेना लॉन्ग डिवीजन से, मैंने भी आपको बहुत बार यहाँ करके भी दिखाया वैसे तो, ठीक है। तो आप सोल्व करना इसको रूट 98 को, तो ये बनता है आपके पास 9.89, ठीक है। अब देखो 3.14 का पॉइंट हटेगा 100 लगेगा, और 9.89 का जो है पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 लगेगा, वो कट जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट ये कट गए एक तरह से, ठीक है। तो अब आप जब 16 को 314 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 5024, और ये 10⁻³ है तो ये 30 आ गई, ठीक, और अपॉन में ये 989 आ गया, ठीक है। इसको अब डिवाइड करो आप, ये बनता है आपके पास 5079.8,
ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ये 5080 के इक्वल आएगा। ठीक, इस तरीके से ये किया है सॉल्व। ठीक, और 84.6 मिनट कैसे आया, डिवाइड बाई इसको 60 करोगे तो ये आएगा। ठीक है जी, ये था टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, बहुत ही इजी था, कुछ भी इसमें क्या है डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से है, फॉर्मूले आपने पुट किया और निकाल दिया। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए टी मतलब क्या है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस अपॉन में वेलोसिटी। क्लियर है, कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।